गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो, कल हमने टॉपिक देखा था, स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। लेट्स सी द एक बार रिवीजन कर लेते कि व्हाट इज मीन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस और कौन से बेसिस हमने कल देखे थे, राइट। लेट्स सी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कौन सी थी? बेस हैव ए बीटर टेस्ट। बेस जितनी भी उनकी टेस्ट कैसी रहती है? बीटर इन टेस्ट। ठीक है, याद रखना है, जितने भी बेसिस है वो कैसे रहते हैं? बीटर इन टेस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टीज कौन सी देखी थी हमने? बेस फील सोपी टू टच, है ना। क्या बेस कैसे करता है? सोप इन टच रहता है, यानी स्लीपरी रहता है। जैसे आप उसे फिंगर पे लोगे, रब करोगे, रब करने के बाद वो कैसे आएगा? जैसे सोप कैसे फील होता है वैसे ही सोपी टच फील होता है। देन थर्ड इज रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। जो रेड लिटमस है वो किस में टर्न होता है? ब्लू में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है। देन बेस दे आर प्रोड्यूसिंग द आयंस, क्योंकि कल हमने एक टॉपिक देखा था, व्हाट डू ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन? ऑल दीज आर द बेस। जितने भी है, ये जितने भी बेसेस है, ऑल दीज आर द बेसेस क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। अगर हाइड्रोक्साइड आयन वो प्रोड्यूस करते तो ऑब्वियसली क्या है? उसका मतलब ये है कि ऑल दीज आर द बेसेस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द आयंस, राइट। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दे रोल परफॉर्मिंग द रोल एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स। Clear that point. Then fifth point we will see the bases react with some metal to form a hydrogen gas. बेस अगर किसके साथ रिएक्ट हो? बेस अगर किसके साथ रिएक्ट हो? मेटल के साथ, तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। यही देखा था, राइट। तो लेट्स सी द एग्जांपल देखा था हमने। बेस लाइक NaOH रिएक्ट विद द जिंक मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? सोडियम जिंकेट कंपाउंड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे याद रखने वाली कौन सी बात है कि दैट जिंक जो है, जिंक नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग आयन फॉर्म करता है एंड द सोडियम इज पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयन फॉर्म करता है इस रिएक्शन में, इस स्पेशली इस प्रॉपर्टीज में। मीन्स जिंकेट आयन ZnO2 2 नेगेटिव, ये जो है आयंस लाइक ए ZnO2 2 नेगेटिव, ये आयंस जो है वो फॉर्म करता है मेटल और सोडियम आयन, तब जाके एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एंड टू फॉर्म द सोडियम जिंकेट कंपाउंड। एंड ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल्स है, डू नॉट रिएक्ट विद द बेस। जैसे कि सभी एसिड्स, मोस्ट ऑफ द एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट हो रहे थे, लेकिन सभी बेस जो है वो सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होते। ओनली दिस सोडियम जिंकेट इज फॉर्म। क्लियर दैट टॉपिक। देन नेक्स्ट sixth point is the base react with the acid to form the salts and water. अगर एसिड कंबाइन होता है किसके साथ? बेस के साथ, तो क्या मिलता है आपको? सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड लाइक एनी अदर वन ऑफ द एसिड H2SO4 ले लो, ओके। कंबाइन हो रहा है बेस के साथ, NaOH के साथ, टू फॉर्म कौन सा कंपाउंड मिलेगा? Na2SO4, राइट। अनदर कंपाउंड इज व्हाट? Na2SO4, NH4OH, राइट। Na2SO4 ये कंपाउंड मिल जाएगा तो ट्वाइस NaOH करना पड़ेगा, प्लस रिमेनिंग क्या बचा है अब अपने पास? SO4 भी चला गया, सोडियम भी चला गया, बाकी बचा है हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। दैट हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म द वाटर, मीन्स हियर द वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म। Clear that the point? That means when the acid and the base combine together to form the neutralization reaction, कौन सी reaction form होती? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, अगर वाटर फॉर्म होता है तो दैट रिएक्शन इज नोन एज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? मीन्स एसिड एंड द बेस कंबाइन, देन द रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑकर्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म द वाटर अगर फॉर्म होता है तो उसे कौन सी रिएक्शन बोला जाता है? दैट रिएक्शन इज नोन एज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Clear that point? This is your next property. The base react with the acid to form the salt. टॉपिक क्लियर, समझ में आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट आता है अपना 7th पॉइंट, यानी कि व्हेन द बेस रिएक्ट विद द नॉन मेटल। अगर बेस किसके साथ रिएक्ट होता है? बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल। आपका बेस किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
क्या मिलेगा, क्या यूज़ करना है आपको, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन करनी है और क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट और वाटर। मीन्स आपको पहले नॉन मेटल ऑक्साइड लेना है, नॉन मेटल ऑक्साइड कंबाइन विथ बेस एनी अदर बेस, कोई भी आप बेस ले सकते हो, यू गेट द सॉल्ट प्लस वाटर। लेट्स सी द नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड मीन्स जिसमें कोई भी मेटल ना हो, ठीक है, मेटल ना हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कार्बन ऑल्सो इन नॉन मेटल, ऑक्सीजन ऑल्सो इन नॉन मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया आपका। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2, जिसे हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। ओके, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट यूर द बेस। ओके, इस बेस के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, CaCO3, क्लियर, CO3 दैट इज नोन एज योर कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी को आप क्या बोल सकते हो, लाइमस्टोन भी बोल सकते हो। दिस इज योर एक्वियस सॉल्यूशन, रिएक्ट विथ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन कर रहे हो। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिस इज योर नॉन मेटल ऑक्साइड। अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड टू प्रोड्यूस द कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस रिमेनिंग क्या बचा है, H2O, एंड द वाटर इज प्रोड्यूस। क्लियर दैट पॉइंट, ये समझ में आया। नॉन मेटल ऑक्साइड जब किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड मिलता है, सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये सब जितने भी थे ये सब, ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं यूजेस ऑफ बेसिस। अब यूजेस क्या क्या होंगे, बेस के यूज़, लार्ज नंबर ऑफ यूजेस है बेस के, है ना, ये आप तो डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर ही सकते हो। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ द मेन रोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज़ किया जाता है, सोप प्रिपरेशन के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, है ना, NaOH ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कंपाउंड है। तो किसके लिए यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एंड द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जैसे रेयॉन वगैरह है तो रेयॉन के लिए भी रेयॉन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, या फिर सोप प्रिपरेशन में विदाउट सोप प्रिपरेशन में NaOH ऐड किया जाता है, इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं, है ना, CaOH/2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो या फिर लाइम वाटर बोलो या फिर स्लैक लाइम बोलो, इज़ यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करने के लिए भी, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, दैट बेस का यूज़ किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स MgOH/2। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर देखोगे तो विच इज़ यूज एज एंट एसिड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड एंड स्टोमच एंड द क्योर द इनडाइजेशन, ठीक है, अगर इनडाइजेशन हुआ है तो उसके लिए, या फिर एंट एसिड जो है, जो एसिडिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए बेस का यूज़, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना एसिड को, तो एसिडिटी जो है तो उसको एज एंट एसिड करके रोल करते हैं, मीन्स उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस लगता है, तो वो बेस कौन सा रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर दैट टॉपिक, ठीक है। देन सोडियम कार्बोनेट, नेक्स्ट कौन सा आता है आपका, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट इट इज़ ऑल्सो योर बेस, इट्स यूज एज अ वॉशिंग सोडा। उसका यूज़ किसके लिए यूज़ किया जाता है, वॉशिंग सोडा करके, एंड फॉर द सॉफ्टनिंग एंड द हार्ड वाटर। वॉशिंग सोडा किसके लिए यूज़ किया जाता है, वॉशिंग सोडा करके यूज़ किया जाता है, मीन्स सॉफ्ट वाटर के साथ साथ हार्ड वाटर के साथ भी वो क्या करता है, इजीली रिएक्ट होता है वॉशिंग सोडा, ये तो आपको पता ही है ना। इसलिए तो सोप से ज़्यादा हम निरमा या फिर जो डिटर्जेंट जिसे बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। क्लियर। देन सोडियम कार्बोनेट के बाद नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज एज अ बेकिंग सोडा इन ए कुकिंग फूड, मेकिंग द बेकिंग पाउडर, ठीक है, एंड एसिड टू क्योर द इंडाइजेशन एंड द सोडा एसिड्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी उसका यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नथिंग बट योर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, खाने के लिए, जो खाने का सोडा है वो यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर फॉर्म करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, फूड में भी उसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंट एसिड करके रोल करता है इंडाइजेशन प्रोसेस के टाइम, वैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इंडाइजेशन के टाइम और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। क्लियर दैट ऑल दीज आर द यूजेस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक इज our pH scale, the topic we will see tomorrow.